जिसमें हो बाल ऐसा खून होना चाहिए, जिंदगी में ऐसा जुनून होना चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादे में गूंज होना चाहिए। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, चित्रा प्रकाशन बुक से क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 5.3 पढ़ रहे हैं। उसमें से 20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। चैप्टर बहुत लंबा था बेटा, 30 क्वेश्चन था, इसलिए उसको अलग अलग पार्ट में 3 वीडियो में खत्म कर रहे हैं। 2 हो गया है बेटा, मतलब 20 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। और इसी के साथ पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ एकदम टाइट होके। चलो क्वेश्चन लगाते हैं बेटा। कितना 20 हो गया है, 21वां लगाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर लगाना बाबू मेरे लाल 21 नंबर, ठीक है। अब देखना, आराम से बैठ के एक एक क्वेश्चन देखते जाओ, बिंदास कैसे लगाया जा रहा है, उसके बाद आप लोग भी उसको लगाया करो। क्या कह रहा है, 21वां कह रहा है बेटा, यदि किसी एपी के तीसरे 8वें और 8वें पद का योग कितना बेटा 7 है, 7वें और 14वें पद का योग कितना है बेटा -3 है, तो 10वां पद निकालिए। कहा बेटा किसी एपी के 7वें, तीसरे और 8वें पद का योग। देखना बेटा, तीसरा मतलब A8 होगा, 8वां तीसरा A3 होगा, क्या होगा बेटा A3, और 8वां क्या हो जाएगा A8, बराबर कितना दिया है बेटा, दिया है 7 है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो अब बाबू इसको 1 मिनट देखना। A3 को क्या लिख सकते हैं, A+2D, और A8 को लिख सकते हैं बेटा A+7D, बराबर हो जाएगा 7। कर लोगे, A और A हो जाएगा बेटा 2A प्लस 7 और 2 हो जाएगा 9D, बराबर 7। इसको मान लेना बेटा समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा क्या कहा बेटा, 7वें और 14वें पद का योग -3 है, 7वें और 14वें पद का योग दिया बेटा A7 प्लस A14 दिया ना बेटा -3। A7 को लिख सकते हैं बेटा A+6D, और इसको लिख सकते हैं बेटा A+13D, बराबर -3। A और A हो जाएगा 2A प्लस 13 और 6 कितना हो जाएगा बेटा 19D, बराबर -3। मान लेना इसको समीकरण नंबर 2। इतना समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब बाबू चाहे इसमें से इसको, चाहे इसमें से इसको घटा दो, जिसमें से जिसको मन करे। तो बेटा हम ले रहे हैं समीकरण 1 से, या समीकरण 1 -2 कर दे रहे हैं, ठीक है। 1 -2 करेंगे तो कितना बेटा 2A प्लस 9D, बराबर देखना 2A प्लस 9D बराबर 7। ये कितना बेटा 2A प्लस 19D बराबर -3। घटाएंगे बेटा, यह माइनस यह माइनस यह माइनस है तो प्लस, 2A से 2A कैंसिल हो जाएगा बेटा। देखो 9D में से 19D घटाएंगे -10D बचेगा, और +3 हो गया +7 कितना होगा 10 होगा। तो -D बराबर हो जाएगा बेटा 10/10, इसको काटोगे 1 आएगा, तो -D बराबर 1, तो D बराबर आ जाएगा -1। ठीक है, पूछा क्या है बाबू, पूछा है 10वां पद। तो 10वें पद के लिए बाबू अभी D निकला है, A पता होना चाहिए, तो D का मान चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण नंबर 2 में उठा के रख दो। तो ठीक है बेटा, हम रख रहे हैं D का मान कहां पे, समीकरण 1 में रखने पर। तो जब D का मान बेटा समीकरण 1 में रखोगे मेरे लाल, समीकरण कितना है 2A प्लस 9D बराबर 7, यही है ना। तो 2A कहाँ है बेटा, हाँ 9D बराबर 7 यही दिया है। D का मान -1 है, तो 2A प्लस 9 गुणे -1 बराबर 7। आ रहा है मजा, एकदम समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं होगा भी नहीं, बस वहां मत सोचना। कितना हो गया बेटा 2 - 9 बराबर 7, तो 2A बराबर 7 इधर जाएगा बेटा प्लस 9 हो जाएगा, तो 2A बराबर 9 7 16, तो A बराबर हो जाएगा बेटा 16/2, A का मान आ जाएगा 8। ठीक है, हमसे पूछा क्या बेटा A10 पूछा है, A10 पूछा है ना बाबू मेरे लाल। चलो ठीक है, A10 पूछा है, तो A10 जब पूछा है तो A10 को लिख सकते हैं A प्लस 9D, लिख सकते हैं बेटा। A का मान आ गया 8 प्लस 9, और D का मान आ गया बेटा -1। करोगे
तो कितना होगा बेटा 8 माइनस 9 मतलब -1 आएगा बेटा इसका मान। आए समझ में? उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। चलो इसी के साथ इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। एकदम अच्छे से इसको नोट करो जल्दी से। देखते हैं बेटा 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मिटाएं इसको। समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं होगी भी नहीं और होने भी नहीं देंगे, है कि नहीं? दिक्कत हो जाए ऐसा हम होने नहीं देंगे। हाँ, एपी के चौथे और 8वें पद का योग कितना है बेटा 24 है, ठीक है। और क्या दिया था छठे और 10वें पद का योग 44 है। छठे और 10वें पद का योग कितना है बेटा 44 है। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है बेटा। चौथे और 8वें पद का योग कितना दिया है बेटा 24 दिया है। चौथे A4 प्लस 8वें बेटा A8 हो जाएगा। क्या होगा A8 कितना दिया है बेटा 24 है। कितना है 24। A4 को लिख सकते हैं बेटा A प्लस 3D और इसको लिख सकते हैं A प्लस 7D बराबर बेटा 24। ए होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ए हो जाएगा बेटा 2A और प्लस 7 3 10D बराबर 24। तो बेटा दो कॉमन ले लो, A प्लस 5D बचेगा बराबर 24। दो से काटोगे 12 दूनी 24। A प्लस 5D बराबर हो गया 12, समीकरण नंबर 1। फिर दोबारा क्या कहा बाबू? कहा है छठे और 10वें पद का योग 44 है। छठे तो मतलब कितना होगा बेटा A6 हो जाएगा, ठीक है। A6 और 10वें A10 हो जाएगा बेटा कितना 44, ये दिया ना। A6 को क्या लिख सकते हैं बेटा A प्लस 5D और प्लस इसको लिख सकते हैं A प्लस 9D बराबर 44। कर लोगे? ए 2A प्लस बेटा कहाँ गया 5 और 9 कितना हो जाएगा 14D बराबर 44। दो कॉमन लोगे A प्लस 7D बराबर बेटा 44 होगा 22 44। तो A प्लस 7D बराबर हो जाएगा 22, समीकरण नंबर 2। सेम बोले थे बाबू, सेम आया। अब क्या करो, समीकरण 1 माइनस 2 करो चाहे 2 माइनस 1 करो, जो मन करे वो करो, ठीक है। अब क्या करोगे, जो तुम समीकरण 2 माइनस 1 कर दे रहे हैं, ठीक है बेटा। तो कितना A प्लस 7D बराबर 22, यही है। A प्लस 7D बराबर 22। एक कितना बेटा A प्लस 5D बराबर 12। तो A प्लस 5D बराबर 12 घटाओगे बेटा माइनस माइनस माइनस, इससे कैंसिल। 7 में से 5 गया बचेगा 2D, 12 में 22 में से 12 गया बेटा कितना बचेगा 10। तो D बराबर आ जाएगा 10/2। काटोगे बेटा 2 बचे 10, D का मान आ जाएगा 5। कोई दिक्कत नहीं। D का मान बेटा चाहे समीकरण 1 में चाहे 2 में उठा के रख दो। तो रखोगे D का मान कहां पे बेटा, जहां पे मन करे, समीकरण 1 में रखने पर। तो रखोगे समीकरण 1 में D का मान, समीकरण 1 कितना बेटा A प्लस 5D बराबर 12। A प्लस 5 D का मान कितना बेटा 5 बराबर 12। A प्लस 25 बराबर हो जाएगा 12। उधर जाएगा बेटा A बराबर 12 माइनस 25, A बराबर आ जाएगा -13, यही होगा। अब बाबू प्रथम 3 पद बोला है, प्रथम 3 पद ज्ञात करना हम लोगों को। तो प्रथम 3 पद क्या होगा बेटा, प्रथम 3 पद क्या होगा बेटा, एक तो A हो जाएगा, एक प्लस D होगा, A प्लस 2D होगा, यही होगा। A का मान बेटा है -13, ये तो हो गया। इसका हो जाएगा -13 और प्लस D का मान कितना है बेटा 5, और ये हो जाएगा -13 प्लस 2 गुणे 5, ये हो गया बेटा -13 प्लस 5 -8 और बेटा -13 5 दूनी 10, तो -13 -8 और -3, ये हो जाएंगे बेटा इसके प्रथम 3 पद। इसको नोट करो, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। 2 क्वेश्चन हो गए बहुत जल्दी से। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो क्या कह रहा है।
हो गया बेटा। चलो ठीक है बेटा, मिटाते हैं इसको हम। देखते हैं इसके आगे बेटा क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्योंकि लगाना तो एक एक को है, वो भी बेहतरीन तरीके से। कह रहा है अगला बाबू, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। ठीक है बेटा, हमें तो बताना 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। मतलब 3 अंक क्या होता है बेटा, जैसे 100, 99 तक तो 2 अंक होता है, 100 3 अंक होगा, 100 तो 7 से विभाज्य होगा नहीं, 101 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 होगा, 105। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य होगी 105। फिर बेटा 100 कितना हो जाएगा, 7 5 12, 112। ऐसे होते हुए चला जाएगा बेटा, कहां तक जाएगा, लास्ट में 4 अंकों की संख्या 1000 होती है, 3 अंकों की 999 होती है, तो कितना होगा बेटा 112 7 119। तो करोगे बेटा ऐसे होते हुए चला जाएगा लगभग 994, लास्ट वाली संख्या होगी 994। तो बताना बेटा कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य होंगी। हमें निकालना बेटा n, क्या निकालना है n, d आएगा बेटा 7, क्योंकि 112 में से 5 घटाओगे 105 तो आएगा 7। प्रथम पद a मिल गया है बेटा 105, तो an बराबर हम जानते हैं, an भी दिया है बेटा, an कितना दिया है 994, हो गया। अब देखो an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। a का मान कितना है बेटा 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान बेटा कितना है 7 है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 7 बराबर 994। इसको इधर लेके जाओ बेटा, क्या करोगे इसको पक्षांतर करोगे, तो n माइनस 1 और यहाँ पे 7 बराबर 994 माइनस 105 हो जाएगा बेटा। तो n माइनस 1 और गुणे 7 बराबर 994 में से 105 घटाओगे बेटा, एक उधर 14 में से 5 गया, 9 बचेगा, 8 में से 0 8, यहाँ पे 8, 800 कितना होगा 89। ठीक है, तो कितना होगा बेटा n माइनस 1 बराबर 889 बटे 7 हो जाएगा। इतना आप लोग कर लोगे बेटा एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो काट दो, काटोगे बेटा 7 एकम 7, 1 बचा 18, 7 दूनी 14, 4 18, 7 सते 49, n माइनस 1 बराबर आ गया बेटा, माइनस 1 बराबर आ गया 127, तो n बराबर हो जाएगा 127 प्लस 1, n बराबर बेटा 128। पदों की संख्या कितनी होगी 3 अंकों में जो 7 से विभाजित होगी, कितने होंगे बेटा 128 होंगे। ठीक है, तो चलो इसको भी नोट कर लो, ये हो गया बेटा इसका आंसर। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाएंगे और देखेंगे। ठीक है बेटा, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। ज्यादा नहीं है, 7 और बचे हैं, फिर भी 23 हो गए, 30 टोटल है। आ जाओ बेटा 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 24 नंबर कह रहा है बेटा 10 और 300 के बीच में स्थित ऐसी कितनी संख्या हैं जिनको 4 से भाग देने पर शेषफल 3 रहता है। ठीक है बेटा, 10 और 30 के बीच बोला है, 300 के बीच, सॉरी 10 और इसके 300 के बीच बोला है। ठीक है मेरे लाल, कितनी संख्या है जिनको 4 से भाग देने पर शेषफल बेटा कितना बच रहा है 3 बच रहा है। तो क्या करेंगे, 4 से भाग देने पर कितना बच रहा है शेषफल, यही बोला है ना कि 3 बचता है। तो चलो ठीक है, कहाँ गया, नहीं 10 और 224, सॉरी बेटा 10 और 250 के बीच कितनी संख्या, 4 के गुणज हैं। 10 और 250 के बीच कितनी संख्या बेटा जो 4 के गुणज हैं। 25 नंबर हम लोग देख लिए थे बेटा, ए होगा 10 और 250। ठीक है बेटा, कितनी संख्या जो 4 के गुणज हैं। अब बेटा 10 और 250 के बीच बताना है, तो 10 के बाद देखो एपी जो बनेगा क्या बनेगा, एक तो 12 होगा 4 का गुणज, 16 होगा, 20 होगा, होते हुए चला जाएगा मेरे लाल 248 हो जाएगा। ठीक है,
तो यन बताना, इसमें भी क्या बताना है, यन पूछ रहा है। ए हो जाएगा बेटा 12, डी हो जाएगा 16 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 4, ए एन बराबर होगा बेटा 248। ठीक है, करोगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 248। ए का मान है बेटा 12 प्लस माइनस वन इंटू डी का मान कितना बेटा 4 बराबर 248। ठीक है, इसको बेटा उधर लेके जाओगे 12 को, तो एन माइनस एक गुड़े 4 बराबर 248 माइनस 12। तो एन माइनस एक गुड़े 4 बराबर 248 में से 12 जाएगा बेटा 200 कितना बचेगा 36 बचेगा। तो एन माइनस एक कर लो बेटा, एन माइनस एक बराबर 236 बटे 4, यही होगा। काट दो, 4 पंजे 20 और 4 नवा 36, एन माइनस एक बराबर आएगा बेटा 59। तो एन बराबर 59 प्लस एक हो जाएगा, 59 प्लस एक, एन बराबर होगा 60। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो इसको भी नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है मेरे लाल, क्योंकि लगाना एक एक क्वेश्चन को है, वो भी अच्छे तरीके से। मिटाएं बेटा, चलो आ जाओ 25 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कहता है। 25 नंबर कह रहा है बेटा कि 10 और 300 के बीच स्थित ऐसी कितनी संख्या है जिनको 4 से भाग देने पर कितना बेटा शेषफल 3 बच रहा हो, यही बोला है। शेषफल क्या बच रहा हो 3, 10 और कितना बेटा 300 के बीच, 300 के बीच। ठीक है, कोई बात नहीं, 4 से भाग देने पर बेटा 10 के बाद 11 होगा, भाग दोगे 3 बचेगा, फिर 15 होगा बेटा, 4 चौक 16 3 19 होगा, होते हुए बेटा जाएगा 300 तक बोला है। कहां तक बोला बेटा 300 तक, तो हो जाएगा बेटा 299। क्या होगा लास्ट 299। तो ए बराबर बेटा कितना होगा 11 होगा, डी बराबर बेटा कितना होगा 11 4 15, तो 4 हो जाएगा बेटा, 15 में से 11 जाएगा कितना आएगा, डी बराबर 4 आएगा ना बेटा। और ए एन बराबर देख लेना बेटा 299। तो ए प्लस एन माइनस वन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 299। ए का मान कितना बेटा 11 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना बेटा 4 बराबर 299। तो 11 जब उधर जाएगा बेटा एन माइनस वन गुड़े 4 यही होगा बराबर 299 माइनस 11। तो एन माइनस वन 4 बराबर बेटा 288, यही आएगा। तो एन माइनस वन बराबर होगा 288 बटे कितना आएगा बेटा 4, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, एन माइनस वन बराबर 72। तो एन बराबर 72 प्लस एक, एन बराबर कितना होगा बेटा 73 हो जाएगा। ठीक है, एन का मान होगा 73। तो ऐसी कितनी संख्या होंगी बेटा 73 होंगी। तो चलो इसको भी नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उम्मीद कर रहे हैं इतने क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। देखते हैं 26 नंबर, फिर 26 क्या कह रहा है बेटा, 26 को भी लगाएंगे क्योंकि 25 तो कर लिए, 5 और बचा है 26। ठीक है बेटा, 26 क्या कह रहा है, 26 कह रहा है ए पिंग -2 -4 -6 -100 का अंत से बरहवां पद ज्ञात कीजिए। अंत से क्या करना है बेटा बरहवां पद ज्ञात करना है। -2 दिया है, -2 -4 -6 डॉट 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 -100। अंत से बरहवां पद पूछा है, क्या पूछा बेटा अंतिम से बरहवां पद पूछा है। यहां से अगर देखोगे बेटा a बराबर -2 होगा, d बराबर -4 और क्या होता है बेटा d बराबर a2 माइनस a1 यही होता है। तो d बराबर हो जाएगा a2 -4 है बेटा, माइनस a1 है -2, तो d बराबर -4 और +2, तो माइनस हो जाएगा 2। चलो ठीक है, d का मान कर ली, a का मान कर लिया।
लास्ट पद दिया है यल बराबर -100। क्या पूछा बेटा? अंत से बरहवां पद, यही पूछा ना, अंत से बरहवां पद, अंत से बरहवां पद। इसके लिए बेटा सूत्र होता है अंत से, क्या बेटा? अंत से कोई भी यनवा पद हो, अंत से देखना, अंत से यनवा पद का सूत्र होता बेटा यल माइनस यन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है बेटा अंत से बरहवां यनवा पद। तो अंत से बरहवां पद क्या होगा बेटा? यल माइनस 12 माइनस 1 गुणे डी। बेटा यल का मान माइनस होगा और -1 कितना बचेगा बेटा? -11 का यहाँ पे डी। डी का मान तो पता ही होगा आपको, कितना है? -2। -2 तो -100 माइनस माइनस प्लस 11 दूनी 22, तो कितना आएगा बेटा? 78 आएगा, वो भी कैसे? माइनस में। अंत से ब्रह्मा पद जो होगा बेटा कितना होगा? -78 होगा। तो आप लोग नोट कर लो बेटा इसको भी, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27। 26 तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो नोट करो बेटा। फिर चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ जाओ, एकदम बल्ले बल्ले करके कोई क्वेश्चन उड़ा दो, ठीक है। दिया है बेटा 27वां, 3 8 13 253 में अंतिम से बरहवां पद 3 8 13 डॉट 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 253। अब बाबू देखना, a बराबर कितना होगा? 3 होगा, d बराबर 8 में से 3 गया 5, अंतिम बेटा यल कितना दिया है? 253। क्या पूछा बेटा? अंत से 20वां पद, तो क्या होगा बेटा? यल माइनस यन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो यल बेटा कितना? 253 माइनस यन है बेटा 20 माइनस गुणे डी का मान बेटा 5, तो 253 माइनस 19 गुणे 5, 253 माइनस 19 बचे 95। अब 253 में से जब बेटा 95 घटाओगे कितना बचेगा? 100 लगभग 58। क्या होगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा 158 हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है बाबू। 27 नंबर भी हो गए, बस 3 और बचे हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। 5.3 फिनिश। आ जाओ 28 पे। 28वां क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है यन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, एक दिया है बेटा 63 65 67 और दिया 3 10 17 के यनवे पद बराबर होंगे, ठीक है बेटा। यन के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी दिया 63 65 67, 63 65 67। बाबू ए बराबर हो जाएगा कितना होगा? 63 होगा, यही होगा ना, ए बराबर कितना होगा? 63 होगा। डी बराबर बेटा 65 में से 63 घटाओगे 2 हो जाएगा। ए एन बराबर होगा बेटा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो होगा बाबू ए एन बराबर ए का मान 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है बेटा? 2 है, यही होगा। तो करोगे ए एन बराबर 63 प्लस 2n माइनस 2, ए एन बराबर बेटा 63 में से 2 गया 61 प्लस 2n, समीकरण नंबर 1, ठीक है। दूसरा क्या दिया है बेटा? दूसरा दिया है 3 10 17, दूसरा समांतर श्रेणी दिया 3 10 17 डॉट डॉट डॉट। ए बराबर होगा मेरे लाल 3 और डी बराबर होगा 10 में से 3 गया 7, और चलो ठीक है, क्या निकालोगे बेटा? ए एन निकालोगे। ए एन बराबर होगा बेटा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन बराबर हो जाएगा ए का मान बेटा 3, डी का मान 7 रख देना, 3 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान 7, तो यहाँ पे 3 प्लस 7 एन माइनस 7 होगा बेटा ए एन बराबर 7 एन और माइनस हो जाएगा 4, समीकरण नंबर 2।
अब बाबू समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पर दोनों बराबर हैं, गोला है, तो लिखना बेटा समीकरण 1 व 2 से कितना दिया है बेटा, समीकरण 1 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n बराबर 7n माइनस 4। बेटा 4 को इधर लाओ, 2n को उधर लेके जाओ, तो 61 प्लस 4 बराबर 7n और माइनस हो जाएगा 2n, 7 में से 2 गया, 5n बराबर 61 4 65, तो n बराबर 65/5, 13 पचे 65, तो n का मान आएगा बेटा कितना आएगा, 13 आएगा। n का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 13 आएगा। आया समझ में? चलो ठीक है, इसको मिटाते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नोट करो जल्दी से, फिर इसको मिटाते हैं। हाँ बेटा 2 क्वेश्चन और बचे हैं, दोनों को कर लेंगे, फिर देखते हैं ये चैप्टर खत्म, फिर अगला चैप्टर देखेंगे अगले वीडियो में। मिटाए बेटा, चलो 29वां क्या कह रहा बेटा कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पे कार्य आरंभ किया, प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। 5000 पे बेटा शुरू किया था, प्रत्येक वर्ष 200 बढ़ रहा है, तो 5200 हो जाएगा, फिर 5400 हो जाएगा, कब बेटा होगा 7000, यह बताना है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है बेटा एन, ठीक है, एन पूछा है, नहीं एन पूछा है, क्या पूछा है, एन पूछा है बेटा। ए बराबर हो जाएगा 5000, ठीक है बाबू, डी होगा कितना 200, डी तो निकाल लोगे आप लोग ना बेटा, इसमें से इसको घटा देना, तो ए एन बराबर दिया है बेटा कितना 7000, ए एन हम जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 7000, ए का मान है बेटा 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना बेटा 200 बराबर 7000, ठीक है, इसको उधर करो, तो n माइनस 1 गुणे 200 बराबर 7000 माइनस 5000, तो n माइनस 1 गुणे 200 बराबर आएगा बेटा 2000, तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2000 बटे 200, इससे खत्म इससे खत्म, 2 20, तो n माइनस 1 बराबर कितना होगा बेटा 10, तो n बराबर आएगा कितना 11 हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे, चलो नोट करो, फिर एक और बचा है बेटा, उसको भी कर ले रहे हैं, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म, जल्दी जल्दी। इधर क्वेश्चन जितने भी दूर के थे सब छोटे निकले, हाँ, और जो स्टार्टिंग थे और बड़े निकले, नंबर 1 तो उसमें बड़े। हाँ, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। ठीक है, पहले बेटा उसने क्या किया 50 बचाया, फिर 17.5 बढ़ा दी, तो 17.5 67 हो जाएगा, 67.5 करते हुए बेटा क्या कहा है, बढ़ाती गई, 91वें सप्ताह में उसकी बचत 207.5 हो जाता है, 207.5 हो जाता है। ठीक है, तो क्या कहा है n ज्ञात कीजिए, तो बाबू a बराबर होगा 50, d बराबर हो जाएगा 17.5, an बराबर हो जाएगा बेटा 207.5, an का मान होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 207.5 हो जाएगा, a का मान है 50 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 17.5 बराबर 207.5, उधर कर दो बेटा, n माइनस 1 गुणे 17.5 बराबर 207.5 माइनस 50, 207 में से जब 50 घटाओगे बेटा कितना बचेगा 157 गुणे 217.5, तो आएगा बेटा 157.5, इसको उधर लेके जाओ, n माइनस 1 बराबर 117.5 बटे 17.5, दो से दशमलव कैंसिल हो जाएगा बेटा, भाग देना n माइनस 1 बराबर आएगा बेटा लगभग 9, इससे इसमें भाग दोगे कितना आएगा बेटा लगभग 9 आएगा, तो n बराबर हो जाएगा 9 प्लस 1, n बराबर होगा 10 सप्ताह में इतना बचा लेंगे। ठीक है, तो चलो इसी के साथ चैप्टर खत्म बेटा 5.5।
3, आप लोग क्या करो, अपने दोस्तों के बीच इस चैनल को शेयर करो और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।